अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक साथी का सवाल था कड़पा से कि नमाज में ध्यान और खुशू खुजू पैदा करने का तरीक़ा क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मकामात पर नमाज में खुशू खुजू की अहमियत बयान फरमाई। वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब बंदों की सिफ़ात अल्लाह ताला बयान फरमाते हुए वो लोग भी कामयाब हैं जो नमाज में खुशू खुजू का एहतमाम करते हैं। खुशू का ताल्लुक़ अंदरून से है, बातिन से है, और खुजू का ताल्लुक़ ज़ाहिर से है। यानी आदमी के ध्यान में, दिल और दिमाग में ये बात रहे कि मैं किसके सामने खड़े हो रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, किसके दरबार में हाज़िरी है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इस बात का ध्यान रहना, इसे कहा जाता है खुशू। और दूसरा है खुजू, उस ध्यान का इजहार अपने आज़ा के ज़रिए से होना। आप अल्लाह के दरबार में खड़े होने का ध्यान रखे हैं, कैसे खड़े होते हैं, खड़ के दिखाइए। आप ये ध्यान रख के आए हैं कि मुझे नमाज़ पढ़ना है, सुन्नत के मुताबिक पढ़नी है, तो कैसे पढ़ते हैं, पढ़ के दिखाइए। रुकू सजदा मसनून होना चाहिए, कैसे करना है, दिखाइए। तो खुजू दिलो दिमाग के मुताबिक अमल के इजहार को कहा जाता है, और खुशू दिल और दिमाग की तैयारी को कहा जाता है कि हमारे जहन में रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज बहुत से बंदे यानी अपनी ज़ात से लेकर तकरीबन मस्जिदें भरी हुई होंगी, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि मस्जिदें भरी हुई होंगी, लेकिन अल्लाह के ध्यान से और खुशू खुजू से पढ़ने वाला बंदा शायद ही कोई मिले। खुशू खुजू नहीं होने की वजूहात क्या होती हैं, पहले उन वजूहात को ख़त्म किया जाए। बदनज़री का होना, नमाज के लिए तैयारी का ना होना, हराम ग़िज़ा का होना, और फिर गुनाहों से ना बचना, ऐसे कई वजूहात होते हैं जिसकी वजह से खुशू खुजू ख़त्म हो जाता है। और अकाबिर में अल्लाह के नेक बंदों में खुशू खुजू का एहतमाम किस तरीक़े पर था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान सुनते किस कदर जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हमारे साथ अल्लाह के नबी बातें कर रहे हैं, कभी कभार मजाक भी चल रहा है, घुल मिल गए हैं, लेकिन जैसे ही अज़ान होती तो ऐसे हो जाते गोया कि आप हमें पहचान ही नहीं रहे हैं। एक बड़े रब की, रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िरी देना है। अब पूरे रिश्ते नाते सब अपनी जगह पर, अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का एहतमाम, उधर तवज्जो, अज़ान सुनना, अज़ान का जवाब देना, फौरी बात तैयारी में लग जाना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और हमारा मामूल ये है, अज़ान हो रही है, अज़ान का टाइम क्या है, अज़ान कब हो गई, जमात का वक्त क्या है, अज़ान चल रही हो तो भी हम अपना काम रोक कर अज़ान सुनने, जवाब देने, अज़ान के बाद की दुआ का एहतमाम तक नहीं होता हो, तो नमाज की तैयारी ही ख़त्म हो गई हो, तो नमाज का खुशू खुजू कहाँ से हासिल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सखीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वह युसल्ली, आप नमाज पढ़ रहे थे, वलजौफ़ुहु अज़ीज़ुन का अज़ीज़िल मिरजल मिनल बुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा आप नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसे रोते जा रहे हैं, रोने की वजह से सीने से ऐसी आवाज़ निकल रही है जैसे कि हांडी में कोई चीज़ उबाली जा रही हो, उसके उबलने की आवाज़ जिस तरह आती है, नबी के सीने से वैसे आवाज़ आ रही है। उसके बाद सहाबा की ज़िंदगी में देखें, खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं, बागीचे में हैं, एक परिंदा उड़ा जिसकी वजह से नमाज का ध्यान ख़त्म हो गया, पूरा बागीचा सदका कर दे रहे हैं कि इस परिंदे की वजह से मेरे नमाज में खलल हो गया। और आज मोबाइल ऐसे लगाए जाते हैं, फ़ोन बंद कीजिए, साइलेंट में रखिए, बोलने के बाद, ऐलान करने के बाद, वहाँ पर बोर्ड लगा होने के बाद भी एहतमाम नहीं किया जाता है। रिंगटोन बज रही है, गाने बज रहे हैं, कैसे ध्यान होगा जब नमाज की तैयारी का एहतमाम तक नहीं किया जाता हो। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि जब नमाज का वक्त होता तो बदन पर कपकपी तारी हो जाती, वज़ू से फारिग होते तो चेहरा बदल जाता। जब पूछा गया कि आपकी हालत क्यों हो रही है, तो क्या जवाब था,
वैहकुम अतदरूना इला मन अक़ूम, जानते हो कि मैं कहाँ खड़े होने जा रहा हूँ, किसके दरबार में हाज़िरी है। वमन उरीदु अन उनाजी, किससे बातें करने के लिए हाजिर हो रहा हूँ, उस रब्बुल आलमीन से जो सारी कायनात का कादिर है, उससे बात करने का वक्त आया है। नमाज में बंदा अपने रब से बात करता है। सूरह फातिहा में सिखाया गया कि हर आयत के जवाब में अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम दिया जाता है। इब्राहीम अत-तैमी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है, जब नमाज में खड़े होते ऐसे सुकून और वक़ार के साथ, न हाथ हिल रहा, न पैर हिल रहा, न कोई हरकत, परिंदे उनके सर पे कंधे पे आके बैठते, गोया कि वो तना है दरख्त का, और उड़ के चले जाते। परिंदों को भी किसी इंसान के होने का एहसास नहीं होता, ऐसे एक सुई से खड़े रहते। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है, मैंने हबीब बिन अबी साबित रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के देखा, सजदे में हैं, इतना लंबा सजदा, इतना खुशू खुजू के साथ, अगर तुम देखोगे तो ये तसव्वुर करेंगे कि बंदा मर गया है। ऐसे नमाज उनकी होती थी। किसी से पूछा गया आप कैसे नमाज अदा करते हैं? नमाज अज़ां होने के बाद ये तसव्वुर करता हूँ कि हशर का मैदान कायम हो गया, हिसाब किताब का मौका है, दरबार में हाज़िरी है, और सामने पुलसरात है, दाएं जन्नत है, बाएं जहन्नम है, और ये सब मनाजिर मेरे सामने है, और अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ता हूँ। कब से ये पढ़ रहे हैं? 30-40 साल से ऐसी नमाज हो रही है। तो इन बंदों के हालात हमें पढ़ने चाहिए, खुशू खुजू के वाक़यात हमें सुनना चाहिए। अरसलान बिन अख्तर मेमन साहब की किताब है नमाज में खुशू खुजू पैदा करने का तरीक़ा, बहुत अच्छी किताब है माशाअल्लाह। उसमें ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे अज़कार और ऐसे आमाल बताए गए हैं कि बंदा नमाज के अंदर खुशू खुजू और ध्यान कैसे पैदा करे। चंद बातें यहाँ पर ज़िक्र की जाती हैं कि खुशू खुजू कैसे पैदा हो। पहली चीज़ ये है, हम इस बात का ध्यान रखें कि मुझे अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, उसके दरबार में हाज़िरी देनी है। अल्लाह कौन है, अल्लाह की ताकत और क़ुदरत क्या है, उसका पावर क्या है, तूफ़ानों ज़लज़लों से आप उसका पावर समझिए, उसकी क़ुदरत से उसका पावर समझिए, उसके दरबार में हाज़िरी का तसव्वुर पैदा कीजिए। किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी एमएलए के पास जाते हों तो आप कैसे जाते हैं, उसका एहसास आप अपने अंदर पैदा करना चाहिए। हराम ग़िज़ा से बचनी चाहिए, बदनज़री से बचना चाहिए, और बुरी सोहबत से बचना चाहिए। नमाज से पहले नमाज की पूरी तैयारी करनी चाहिए। सलातुल हाजत पढ़ कर नमाज में खुशू खुजू का ध्यान अल्लाह से मांगना चाहिए। नमाज के लिए जब अज़ां हो, तवज्जो से अज़ां सुनी जाए, अज़ां का जवाब दिया जाए, अज़ां के बाद दुआ का अहतमाम किया जाए, अज़ां के फ़ौरी बाद काम ख़त्म करने की तैयारी कर ली जाए, और अज़ां के बाद नमाज की तरफ वज़ू बनाने, ज़रूरत से फ़ारिग होने, इसकी तरफ आदमी लपके, और फिर जब वज़ू बनाने के लिए बैठे, पूरे सुन्नतों के मुताबिक बिस्मिल्लाह पढ़कर सुन्नत के मुताबिक जो वज़ू करना है, मिसवाक करना है, हर उज़्व को धोते वक्त की मुस्तकिल दुआएं फ़िक़ह की किताब में लिखी हुई है, उसका अहतमाम करते हुए वज़ू किया जाए, या तसव्वुर के साथ कि वज़ू से मेरे आज़ा से होने वाले गुनाह झड़ जाते हैं, मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं इस वज़ू के ज़रिए से। वज़ू के वक्त बातें ना की जाए, मिसवाक का ख़ास तौर से अहतमाम किया जाए, और फिर नमाज को ऐसे वक्त में आ जाएं कि आप जमात खड़े होने से 10-15 मिनट पहले मस्जिद में हाजिर रहें। आने के बाद फजर की नमाज का वक्त हो तो सिर्फ सुन्नत पर इक्तफ़ा करें। दूसरी नमाज़ों का वक्त है तो आप कोई नफिल पढ़ें, मगरिब की नमाज के अलावा तहियतुल मस्जिद पढ़ें, तहियतुल वज़ू पढ़ें, दूसरे नफिल नमाज़ें पढ़ें। नमाज के बाद नमाज के इंतज़ार में एहतिसाब के साथ कि मुझे इस इंतज़ार में अल्लाह ताला सवाब देंगे, तिलावत करते हुए बैठना, अब मुझे अल्लाह के सामने हाज़िरी देनी है, ये तय करके आना कि मुझे 20 से 25 मिनट मस्जिद में गुजारने हैं। भागे भागे आना, भागे भागे जाना, एक रकात छूट रही हो, भीगे आज़ा के साथ मुसल्ला ख़राब किया जा रहा हो, चटाइयाँ ख़राब की जा रही हो, आज़ा से वज़ू का पानी टपक रहा हो, दौड़े दौड़े आए जा रहे हैं, न दुआ का अहतमाम न सुन्नतों का अहतमाम, इस तरीक़े से अगर नमाज होगी तो फिर कहाँ से खुशू खुजू होगा। मोबाइल फ़ोन बंद करने का अहतमाम नहीं किया जाता है, और जब रकात बांधी जाए तो सफ़ में खड़े होने के साथ सफ़ सीधी करने का अहतमाम किया जाए। जो सूरतें पढ़ते हैं, तावुज़ तस्मिया पढ़ते हों, या अपनी इनफरादी नमाज में क़िरात करते हों, सूरह फातिहा ध्यान से पढ़ा जाए। ज़रूरी अरबी किसी आलिम दीन से सीखने की कोशिश की जाए। जो अरबी सूरा पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा और मफ़हूम समझने की कोशिश की जाए। हर आयत को
याद और हिफ्ज़ की बुनियाद पर नहीं, सोच कर पढ़ने की कोशिश की जाए। इसके बाद की आयत क्या है, इसके बाद की आयत क्या है, रुकू क़याम के बाद रुकू करना है, सोच कर रुकू किया जाए, सोच कर सजदा किया जाए। खड़े होने में क्या आदाब हैं, नज़र कहाँ होनी चाहिए, हाथ कैसे बांधने चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए, मसनून तरीक़े से अपनी नमाज को बिल्कुल वक़ार के साथ पढ़ने की अगर बंदा कोशिश करता है, इस तसव्वुर के साथ कि अब अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे के अंदर ऐसी नमाज पैदा होगी कि उस नमाज से बंदे की हिदायत अल्लाह ताला आखिरत के मसले जब हल कर देते हैं नमाज से, तो चुटकियों में दुनिया के मसले भी हल कर देंगे। ऐसे नमाजी कितने हमें नज़र आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ फरमा दिया, एक साहिब नमाज में दाढ़ी पे हाथ फेरने, अगर इसके दिल में खुशू खुजू होता तो ये ऐसी हरकत नहीं करता। दाढ़ी पे हाथ फेरने पर खुशू खुजू के ख़िलाफ़ फरमाया। नज़रें इधर ऊपर उठाई तो तंबीह फरमाई सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, कहीं तुम्हारी निगाहें ऊपर की ऊपर ही ना रह जाएं, नमाज में कहाँ देखनी चाहिए। तो ये सब आदाब होते हैं, जब इसकी रियायत बंदा करता है, एहतमाम के साथ इस अमल के लिए अपना वक्त फ़ारिग करता है, तिलावत का एहतमाम करता है, मानी और मफ़हूम का इस्तेज़ार के साथ नमाज़ पढ़ता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे ध्यान वाली खुशू खुजू वाली नमाज अदा करते हैं, जिसमें उस नमाज के बाद मग़फ़िरत के वादे, उस नमाज के बाद दुआएं कबूल होने की बातें, उस नमाज के बाद आखिरत और दुनिया के मसाइल हल होने का फ़ैसला और अल्लाह की तरफ से क़ुर्ब और मोहब्बत का ज़रिया, ये सब चीज़ें हासिल होती हैं जब बंदा खुशू खुजू वाली नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को खुशू खुजू वाली नमाज एहतमाम से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।